Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you background of age of Chaucer. So friends, जो पीरियड है 1330 से लेकर 1400 के पीरियड को जो है एज ऑफ चौसर के नाम से रेफ़र किया जाता है। देन इस टाइम पर तीन हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई थी। सबसे पहली थी 100 ईयर्स वॉर, देन ब्लैक डेथ, देन पीजेंट्स रिवोल्ट। सो फ्रेंड्स, अब जो है इन सभी के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 100 ईयर्स वॉर के बारे में। सो ये इसकी शुरुआत जो है 1337 से लेकर 1453 तक हुई थी। देन ये 100 ईयर्स वॉर जो था ये क्या था, ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। एंड इसका कॉज ये था कि फ्रांस ने जो है इंग्लैंड के काफ़ी ज़्यादा जगहों को जो है इन्वेड कर लिया था। सो इट वॉज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स दैट फ्रांस होल्ड ऑफ इंग्लैंड, कि फ्रांस ने क्या किया था, इंग्लैंड की काफ़ी सारी जगहों को ऑक्यूपाई यानी इन्वेड कर लिया था। ड्यूरिंग वॉर अ सेंस ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी डेवलप्ड, कि इस वॉर के टाइम पर इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को जो है रियलाइजेशन होने लगा अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि वो जो है इंग्लिश हैं। ड्यूरिंग वॉर अ सेंस ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी डेवलप्ड एंड पीपल रिफ्यूज टू अटैक टू फ्रेंच कल्चर एनी मोर। एंड उन्होंने क्या किया, जब उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में रियलाइजेशन होने लगा तो उन्होंने जो है फ्रेंच कल्चर पर अटैक करने से रिफ्यूज़ कर दिया। वो इसलिए क्योंकि वो जो है आगे इस लड़ाई को जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। दे वॉन्टेड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। अब जो है इंग्लिश स्पीकिंग जो इंडिविजुअल्स थे वो जो है खुद की लैंग्वेज को जो है खुद की लैंग्वेज का क्रिएशन करना चाहते थे। एंड इस टाइम पर जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है किस मेथड का यूज़ हुआ, सो उस मेथड का नाम है लॉन्ग बो मैन मेथड। सो ये जो है ये मेथड जो है बैटल के टाइम पर यूज़ हुआ था। देन बैटल ऑफ क्रेसी, सो इसमें जो है आ जाते हैं बैटल ऑफ क्रेसी जो कि 1346 में हुआ था। देन बैटल ऑफ पोइटियर्स, सो ये जो बैटल हुआ था ये 1356 में हुआ था। देन बैटल ऑफ एगिनकोट, ये 1415 में हुआ था। देन अब बात करते हैं ब्लैक डेथ के बारे में। सो ब्लैक डेथ जो है इसकी शुरुआत 1347 में हुई थी। एंड ब्लैक डेथ ये एक तरीके का प्लेग था एंड ये जो है एंड हो गया था 1351 में। सो दिस प्लेग वॉज स्प्रेड बाय रैट, कि ये एक तरीके का प्लेग था जो कि चूहों की वजह से फैला था। अ पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट प्लेग, कि जो भी पर्सन जो है जो इसके कॉन्टैक्ट में आ जाता इस प्लेग के, वो जो है कुछ दिनों बाद जो है मर जाता। अ पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट प्लेग कुड डाई विद इन मैटर ऑफ सम डे। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से यानी ब्लैक डेथ प्लेग की वजह से जो है इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो 5 सालों में ही वाइप्ड आउट हो चुकी थी। इट इज़ ड्यू टू ब्लैक डेथ पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द हीलिंग पावर ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड ब्लैक डेथ इस प्लेग की वजह से जो है अब इंग्लैंड के कॉमन लोगों ने, कॉमन मासेस ने जो है क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी थी क्रिश्चियनिटी के हीलिंग पावर पे। यानी क्लर्जी मैन जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज करते थे कि अगर हम जो है क्रिश्चियन रिलीजन पर फेथ रखेंगे तो क्या होगा, हम जो है हर हर चीज़ को जो है हील कर सकते हैं। अगर हम जो है इस रिलीजन पर विश्वास रखेंगे, अपना फेथ रखेंगे, तो कभी ना कभी जो है हम जो है इससे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा जो है क्लर्जी ने वहाँ के कॉमन मासेस को विश्वास दिलाया था। सो इट इज़ ड्यू टू ब्लैक डेथ पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द हीलिंग पावर ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द क्लर्जी। देन प्लेग लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो अब प्लेग हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ मेडिकल साइंसेस का। सो अलग अलग फैसिलिटीज़ जो है अब प्रोग्रेस में आने लगी मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनने लगे थे और साथ ही साथ जो है मेडिसिन्स भी लोगों को अवेलेबल हो पा रही थी। सो इन सब का जो है डेवलपमेंट होने लगा। देन वाइल द प्लेग वाइप्ड आउट मैनी डॉक्टर्स एंड प्रीस्ट, सो इस प्लेग की वजह से जो है डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा जो है उनकी डेथ हो गई थी। एंड साथ ही साथ उन प्रीस्ट की भी डेथ हो गई थी जो कि लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में विश्वास दिला रहे थे कि अगर हम क्रिश्चियन रिलीजन पर फेथ रखेंगे तो कभी ना कभी जो है हम इस प्रॉब्लम से हील कर पाएंगे। सो उन प्रीस्ट की भी
डेथ हो गई थी जो लोगों को विश्वास दिला रहे थे। सो एजुकेशन केप्ट ऑन इवॉल्विंग विच प्लेस्ड हायर वैल्यू ऑन साइंस, कि इस टाइम पर क्या हुआ, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। एंड अब एजुकेशन क्या हो रही थी, इवॉल्व करती जा रही थी। एंड एजुकेशन की वजह से अब क्या हुआ, साइंस को जो है ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी, क्योंकि उसकी वजह से जो है मेडिकल साइंसेस का डेवलपमेंट हुआ। लोग जो है एजुकेटेड हुए, लोगों को ने जो है अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू किया। एंड साथ ही साथ जो है इसी इसी वजह से जो है साइंस को जो है ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी। विद द हेल्प ऑफ साइंस दे आर एबल टू सेव पीपल, कि अब साइंस की वजह से क्या हुआ, लोग जो है सेव कर पा रहे थे, रेस्क्यू कर पा रहे थे उन लोगों को जो कि इस प्लेग के कांटेक्ट में आए हुए थे। देन अब बात करते हैं पीजेंट्स रिवोल्ट। सो ये जो हुआ था इसकी शुरुआत जो है 1381 में हुई थी। एंड पीजेंट्स रिवोल्ट के इस रिवोल्ट के जो है दो मेन इनिशिएटर थे। सो वो ये दोनों जो है लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। सो दिस वॉज लेड बाय वॉट टाइलर एंड जॉन बॉल। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो ये दोनों जो थे ये मेन इनिशिएटर थे इस रिवोल्ट के। सो दिस वॉज लेड बाय लोअर क्लास ड्यू टू, एंड इस रिवोल्ट को जो है लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों ने जो है इसकी शुरुआत की थी। एंड उनका कॉज ये था इस रिवोल्ट को शुरू करने का कि एक तो जो है ब्लैक डेथ की वजह से जो है पॉपुलेशन कॉन्टीन्यूसली जो है डिक्लाइन होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। सो दो मेन कॉजेज़ थे इस रिवोल्ट के शुरू होने के। सबसे पहला था ब्लैक डेथ, एंड फेमाइन की वजह से जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली जा रही थी। सो ये था कॉज, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये दो थे कॉज। देन पीजेंट्स वर पेइंग हैवी टैक्सेस टू हेल्थ फंड। एंड अब क्या था, ये पीजेंट्स जो कि लो क्लास से बिलोंग करते थे, अब जो है इन्हें जो है 100 ईयर वॉर के हेल्थ फंड के लिए जो है हैवी टैक्सेस भरना पड़ रहा था। हैवी टैक्स जो है भर रहे थे। 100 ईयर्स वॉर जो हुआ था उसके हेल्थ फंड के कंट्रीब्यूशन के लिए जो है अब इनसे जो है हैवी टैक्स चार्ज किया जा रहा था। देन इसी टाइम पर क्या हुआ, इंग्लिश को जो है कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। सो इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन 1362। एंड इंग्लिश अब जो है पार्लियामेंट की लैंग्वेज भी बन गई थी 1363 में, एज वेल एज इंग्लिश जो है। सो फ्रेंड्स अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज भी बन गई कि इसने जो है पीजेंट्स रिवोल्ट की वजह से जो है इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जो है स्कूल टीचर्स को जो है वे बताया गया कि किस तरीके से जो है इंग्लिश लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। सो इस तरीके का भी प्रोविज़न जो है 1386 में बन पाया। सबसे पहला जो है इंग्लिश जो है कोर्ट की लैंग्वेज बनी 1362 में। देन पार्लियामेंट की लैंग्वेज बनी 1363 में। देन स्टूडेंट्स को जो है किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाना चाहिए ऐसा प्रोविज़न बना 1386 में। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.